Hello student, good morning to all of you. So our next topic is Ampere-Circuital law. इससे पहले हम लोगों ने वाइट-सेवर्ट्स लॉ किया था और वाइट-सेवर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशंस है वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करके की थी. अब इसके बाद हमारा Ampere-Circuital लॉ है और इसकी एप्लीकेशंस है. सो वन बाय वन हम लोग एप्लीकेशन करेंगे. पहले स्टेट एंड प्रूव द Ampere-Circuital लॉ. 3 मार्क्स में आता है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो Ampere-Circuital लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? The line integral of magnetic field around any closed path in free space is equal to absolute permeability times the net current passing through any surface enclosed by that closed surface. Mean to say, if we have a conductor carrying current I, and obviously we know that there is a magnetic field around a current carrying conductor, that is called magnetic effect of current. So obviously if this is a current carrying conductor, so obviously इसके अराउंड क्या होगा? इट्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नाउ अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होता है. उसका नेचर कौन सा होता है? सर्कल्स की फॉर्म में होता है. वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसके अराउंड भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेचर कौन सा होगा? सर्कुलर फॉर्म में होगा वो. ठीक है. एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग Ampere-Circuital law. According to Ampere-Circuital law, the line integral का मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड पाथ. तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जो एम्पियर्स लॉ है वो हम लोग क्लोज्ड पाथ के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्लोज लूप के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू absolute permeability time, which is represented by mu naught, the current flowing through that conductor. मीन्स ये जो हम लोगों ने क्लोज्ड पाथ यहाँ पे कंसिडर किया है, अगर इसके किसी भी पॉइंट में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. यहाँ पे ये जो सर्कल है ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट क्लोज्ड सरफेस. अब नेक्स्ट देखो, इट्स प्रूफ. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म. नाउ इट्स प्रूफ. प्रूफ में यही चीज हम लोगों ने कंसीडर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरी करंट आई एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट वायर. नाउ सपोज देयर इज अ पॉइंट P point at a distance A from this wire, and by taking A as a radius draw a circle, closed path. ठीक है. So this is the closed path. Now magnetic field at this point due to this current carrying wire is given by B is equal to mu naught over 4 pi 2 I over A. ऑलरेडी हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखो. सपोज करो देयर इज अ लेंथ एलिमेंट. दिस इज लेंथ एलिमेंट, क्योंकि हम लोग लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं ना ओवर द लाइन इंटीग्रल ओवर द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द लेंथ एलिमेंट. सपोज दिस इज DL x to y. दिस इज द डायरेक्शन. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? अगर हम लोग इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन. सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ DL एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. इट मीन टू से दैट थीटा एंगल इज 0 डिग्री. नाउ B डॉट डॉट DL किसके इक्वल आएगा? B DL cos थीटा. अगर हम लोग इन B और DL के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू B DL cos थीटा. cos थीटा मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे क्या है? B DL cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. cos 0 इज इक्वल टू 1. सो V DL B वेक्टर डॉट DL वेक्टर. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटेग्रल लो बोथ साइड. सो अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखो. मैग्नेटिक फील्ड
किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगा। आप पॉइंट भी यहाँ पे कंसीडर करो, इस पॉइंट पे कंसीडर करो, यहाँ कंसीडर करो, कहीं पे भी कंसीडर करो इस सर्कल पे, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कंडक्टर वो सेम होगी। इट मीन टू से दैट the magnetic field at that point is also same. So magnetic field at distance A is same due to this current carrying wire. So we can take outside B outside, inside क्या आ जाएगा? dl. Now what is dl? इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या होता है? पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। dl का मतलब है इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है कि इसके सारे जो लेंथ एलिमेंट है उनको हम लोगों ने क्या कर देना है? एड अप कर देना है। ठीक है, तो एड अप करके हमारे पास क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई ए। सो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ बी। सो वी विल गेट बी डॉट डीएल is equal to mu naught over 4 pi 2i over a into 2 pi a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो mu naught i, दैट इज b डॉट dl is equal to mu naught i which is एम्पियर सर्किटल लॉ, हैंस प्रूव्ड। अब आगे इसकी लिमिटेशंस हैं। एम्पियर्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन यही है इसकी कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। It is not a universal law. It cannot be used to find out the magnetic field at the center of the ring. Ring के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसका यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट डील्स विद द स्टेडी करंट ओनली। वेरिएबल करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं ओनली फॉर दी स्टेडी करंट। सो दिस वाज द एम्पियर सर्किटल लॉ। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में।